नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सनातन हमारा शुद्ध है, प्योर है। सनातन ताकतवर है। सनातन में कोई कमी, कोई बुराई नहीं है। ये सर्टिफिकेट कौन देगा? मैं ये सवाल इस देश के अंधभक्तों से पूछ रहा हूं। ये सवाल आम जनता से, हमारे न्यूज लॉन्चर के दर्शकों से नहीं है, उनको सब पता है। ये अंधभक्तों के लिए सवाल है कि सनातन की पवित्रता, सनातन की शुद्धता, सनातन की ताकत, ये सर्टिफिकेट कौन देगा? ये सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? हम आपको संसद के भीतर दिखा रहे हैं। ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये अंधभक्तों के गाल पर करारा तमाचा है मोदी के ज्ञानी सांसद का। मोदी के सबसे ज्ञानी सांसद, जिनको टेलीविजन पर आप अक्सर पन्ना नंबर, पैराग्राफ नंबर बताते हुए सुनते होंगे, फलाने किताब के फलाने पेज नंबर पर फलाने वाले नीचे वाले पैराग्राफ के ऊपर की तीसरी लाइन में नीचे जो दाहिने साइड में शब्द लिखा है, वहीं पर नेहरू की सारी कमियां लिखी हैं। वो बताने वाले ज्ञानी सांसद है ना, सुधांशु त्रिवेदी नाम है। वो इतना पन्ना उन्ना बता देता है, आदमी सोचता है कि बिल्कुल सही बताया होगा। एकदम सही। इतना डिटेल कौन बताता है? एकदम सही होगा। वो सुधांशु त्रिवेदी सदन में, भरे संसद के भीतर, अंग्रेज और मुसलमानों के पीछे छिपना पड़ा उनको। क्यों? सनातन को बचाने के लिए, मनुस्मृति को बचाने के लिए। मनु की रक्षा मुसलमानों और अंग्रेजों के सहारे कर रहे हैं भाई। आप लोग चुल्लू भर पानी तलाश लो। इसीलिए हम एक छोटा सा कार्यक्रम लाए हैं, इसको बहुत लंबा नहीं रखेंगे, लेकिन चुल्लू भर पानी ढूंढ लो, भाव को ले आओ, मदद करेंगे चुल्लू भर पानी ढूंढने में। जोड़। स्वागत है भाव। हेडलाइन लाइए, अब सुनवाते हैं, अभी सुनिएगा। हेडलाइन लाओ भैया। खरगे ने मनुस्मृति पर ऐसा संसद में क्या बोल दिया, मच गया बवाल, भड़क गए जेपी नड्डा और सुधांशु। आगे चलिए, हेडलाइन से नहीं समझ में आएगा, अभी आगे बताते हैं। राज्यसभा में मनुस्मृति पर हंगामा, खड़गे और नड्डा के बीच तीखी तकरार। अभी भी नहीं समझ में आएगा, और आगे चलिए जरा। क्या बोले थे खड़गे? असल में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिलेबस बदलने और इसकी सामग्री पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि बदले सिलेबस में यह भी आ रहा है कि शूद्र के वेद पाठ सुनने पर शीशे और जस्ते से उसके कान भर दिए जाएं, वेद मंत्र का उच्चारण करने पर उसकी जीभ काट ली जाए। ये आरएसएस का सिलेबस है। ऐसे विचारों की निंदा करता हूं। ऐसी सामग्री को सिलेबस से हटाया जाए। मनुस्मृति का जिक्र कर दिया था। उनके ऐसे ही बयान के बाद जोरदार हंगामा शुरू हो गया। ट्रेजरी बेंच से सदस्यों ने माफी मांगने की मांग करते हुए गुंडागर्दी नहीं चलेगी की नारे लगाए। सत्ता पक्ष कह रहा है गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष के नेता ने जो कहा है वो मेरी जानकारी में तथ्यों से परे है। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट ऑथेंटिकेट करें। मनुस्मृति का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, खड़गे साहब, उसे ऑथेंटिकेट करें। इस पर प्रकाश डालने के लिए सुधांशु त्रिवेदी 1 मिनट बोले, टॉर्च लेके प्रकाश डाले इस पर। सुधांशु त्रिवेदी ने बोलना शुरू ही किया था कि सभापति ने उनको टोका। आगे चलिए जरा, आगे चलिए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज विलियम जोन्स के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की किताब को कोट किया और कई किताबों का संदर्भ दिया और कहा कि इसलिए कह रहा हूं कि ये ऑथेंटिकेट करें। प्रमोद तिवारी ने किताब दिखाते हुए कहा कि यह किताब इनके कार्यकाल में छपी है, चल रही है, प्रतिबंधित नहीं है। किताब प्रमोद तिवारी ने दिखा दी कि ये किताब चल रही है। अगर ये कह रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो गलती इनकी है। 12 साल से इनकी सरकार है। जेपी नड्डा ने कहा कि ब्रिटिश टाइम से पहले का ओरिजिनल टेक्स्ट लाइए। नड्डा ने कहा कि ऐसे बयानों से अशांति फैलती है। इस पर सभापति ने खड़गे की ओर से मनुस्मृति वाला बयान एक्सपंज करने का ऐलान कर दिया। ठीक है। अब ये स्पीकर ने, सभापति ने क्या कहा किया, उस पर तो कोई आश्चर्य होने नहीं चाहिए। सीपी राधाकृष्णन बैठे हुए थे, देश के माननीय उपराष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा, उन्होंने एक्सपंज कर दिया। अब एक चीज यहां पर मैं क्लियर कर दूं,
आप लोग लोकसभा में अक्सर सुनते होंगे एक्सपंज कर दिया गया, सदन कार्यवाही से हटा दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया। ये शब्द संसदीय नहीं है, जैसे कल हो रहा था इडियट, संसदीय नहीं। लोकसभा में असंसदीय शब्दों की सूची है, लेकिन राज्यसभा में आज तक असंसदीय शब्दों की कोई सूची नहीं बनाई गई, कभी बनाई नहीं गई। यहां पर सभापति के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी शब्द को उस वाक्य या संदर्भ में देखते हुए असंसदीय घोषित करते। तो उन्होंने पूरे को असंसदीय घोषित करके एक्सपंज कर दिया। नड्डा ने कहा खतरा पैदा हो गया। अब खतरा देखिए, खतरा पैदा क्या हुआ, वही कान में जस्ता शीशा डाल देंगे वेद पढ़ने पर, और छुआछूत जो भी बातें उन्होंने कही खड़गे साहब ने। अब सुधांशु त्रिवेदी ने जितने मतलब ज्ञान की बातें बताई सदन में, वो सुनवाना जरूरी है। अभी भी खबर नहीं पूरी आई है। अब सुधांशु त्रिवेदी को सुनिएगा जरा, सुना दो भैया। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय रखा है, मैं यहाँ एकदम ऑब्जेक्टिव। सर सुनिए, जयराम रमेश जी, आप सुधांशु जी, we will look into it and we... No, sir, no, one minute, just 1 minute. 1 minute, listen to me. 1 minute, listen to me. If this is, he is not authenticating that book, whatever he said about Manusmriti will not go into the records. You understand? You are authorizing the Manusmriti. I will authenticate what खड़गे जी has said. सर, जयराम रमेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं सर, विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, 1790 में उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया। उन्होंने सर एक मिनट से पूरी बात करके जाता हूं सर, 3 बुक्स का ट्रांसलेशन किया, शाकुंतलम और मनुस्मृति दोनों अवेलेबल है, और ये अवेलेबल नहीं है। और सर मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हूवर शूद्रास, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3, उन्होंने लिखा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्रास। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उस पर लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटीज मनुजरा। सर मैंने बाबा साहब को कोट किया है। और जो आप सुनिए सर, इन्होंने बोला, सर मैं कहना चाहता हूं, विलियम जोन्स से पहले की अवेलेबल नहीं है सर, उससे पहले की दर्जनों किताबें अवेलेबल है, मसीह आलमगीरी अवेलेबल है, शाहनामा अवेलेबल है, जहांगीरनामा अवेलेबल है, तजुके बाबरी अवेलेबल है, फतवा फिरोज शाही अवेलेबल है, तबाकत नासिरी अवेलेबल है, और सुनिए सर तहकीक अवेलेबल है सर, मगर वही अवेलेबल नहीं। इसीलिए मैंने कहा आई वांट ऑथेंटिकेशन फ्रॉम ओरिजिनल टेक्स्ट, और ये अंग्रेजों ने बनाया, कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, ब्रिटिश टाइम से पहले का कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, और इसका किसी भारतीय nothing will go on record for the moment. Nothing will go on the record for the moment. एक बात बहुत विनम्रता, कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, सब हटा दिया गया। अब 2-3 बातें हैं, जब तथ्यों की बात होती है और ज्ञानी आदमी की बात होती है तो ज्ञान की बात थोड़ी करनी पड़ेगी भाऊ। 1 जुलाई ये कह रहे हैं ना कि विलियम जोन्स 1790 की बात कर रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट क्या बोला इन्होंने, दोबारा सुन लीजिएगा रिपीट करके दोस्तों, कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस विलियम जोन्स ने लिखा था, ट्रांसलेट किया था मनुस्मृति, हाँ अनुवाद किया। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी, और ये 1790 में किताब लिखी गई थी। पहले तो ये मैं बता दूं कि तब फोर्ट विलियम था, जो फोर्ट किला उनका था, फोर्ट विलियम की सुप्रीम कोर्ट थी वो। पहले तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इतना आप बताना पड़ेगा, सुधांशु त्रिवेदी जैसे ज्ञानी तो बताना पड़ेगा। वो फोर्ट विलियम सुप्रीम कोर्ट, उसी में दीवानी अदालत, ये सब थी। थोड़ा सा मेरा रिजर्वेशन है, सुधांशु त्रिवेदी ज्ञानी बिल्कुल नहीं है। 4 किताबों के नाम पढ़ के आते हैं, पेज नंबर 243 पे लिखा है पैराग्राफ नंबर 3, बताया कि उस अखबार, उस किताब में 243 पेजेस ही नहीं है। कई बार ये नंगे हो चुके हैं, इनके टीवी डिबेट पे जो इनके डायलॉग्स उठा के लोगों ने किताब के पन्ने खोल के दिखाए। ये अर्ध सत्य एक लाइन उठा के, जो राहुल वाला था ना, इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, लेकिन इसके पहले राहुल ने क्या कहा, उसके बाद में राहुल ने क्या कहा, ये कट एंड पेस्ट का मामला सुधांशु त्रिवेदी है।
सुधांशु त्रिवेदी का मामला काम कुंडली कुंडली देखना है भाई, ग्रह योग जरा इधर उधर, राहु केतु किधर जाता है, शनि किसके ऊपर वक्र है, ये सब देखना है। ठीक है, ये जबरदस्ती ज्ञान ना पेना करे हम पूरे देश को। इनके आंकड़े, ये वही सज्जन है जो पेरिस में कपड़े धुलवाते थे नेहरू के। इनको मैं पता इसमें नहीं पेरिस नाम की एक लॉन्ड्री थी बनारस में। हाँ। उस जमाने में हवाई जहाज ही नहीं थे, 6-6 महीने लगते थे आने जाने में। ये मतलब क्या बताओ, इस आदमी ने तो जो व्यभिचार किया है संस्कृति के साथ, ज्ञान के साथ व्यभिचार करने वाला सुधांशु त्रिवेदी है। एक और और कई बात, चैनलों पे बुरी तरह से ठोकते हैं लोग, और ऐसा करके चुपचाप करके फिर सुनते रहता है, फिर जब इनको लोग ऑथेंटिकेट करते हैं तो। हम तो तथ्य से अलग एक बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि बाबा साहब ने भी इस किताब में लिखा है कि जो मतलब जो अछूत की बात या दलित की बात कर रहे हैं, अभी हो रही है, वो वैदिक काल में नहीं था। पहली बात, अब फिर यही बात है, मनुस्मृति की अगर बात हो रही है तो वैदिक काल कैसे चले गए? मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, वैदिक काल और मनुस्मृति बिल्कुल अलग है, एकदम अलग अलग है। जब हिंदू धर्म में दुनिया कुरीतियां भर गई तब मनुस्मृति का दौर है। स्मृतियां पहले, सबसे पहले क्या लिखे गए, सीक्वेंस बता देता हूं। सबसे पहले वेद आए, 4 वेद, वेदों में भी सबसे पहले ऋग्वेद। 4 वेद के बाद क्या आए? वेद के बाद आए उपनिषद। उपनिषद के बाद क्या आए? आरण्यक। उपनिषद, वेदों की व्याख्या उपनिषद थी। और आरण्यक इसीलिए लिखा गया कि वन में उन उपनिषदों पर एक तरह के टीका जैसे होती है, उसका और फिलोसॉफिकल व्याख्या हुई। आरण्यक के बाद वेद, फिर उपनिषद, फिर आरण्यक, फिर ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण, ये ब्राह्मण, बहुत सारे ग्रंथ हैं ब्राह्मण। उस सब में, सबके आगे ब्राह्मण लिखा जाता है। जैसे कहते हैं ना बृहद उपनिषद या उपनिषदों के नाम है, वैसे ही फला पुराण, मत्स्य पुराण, ये पुराण आगे बोलते हैं, वैसे ही वो ब्राह्मण ग्रंथों का नाम था। जैसे शतपथ ब्राह्मण, मैंने एक एग्जांपल दिया, शतपथ ब्राह्मण, ये किताब है, मतलब लिखा है पूरा ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण सीरीज थी, तो ब्राह्मण लिखे गए। उसके बाद आता है स्मृतियों का दौर, और फिर पुराणों का। पुराण और स्मृति, ये जो कालानुक्रम है, तो उसमें इतने बात हैं। तो वैदिक काल का जो है अस्पृश्यता या अछूत या वर्ण व्यवस्था और स्मृति काल का एकदम तुलना नहीं कर सकते। वैदिक काल में एक ही घर में ब्राह्मण भी होते थे, क्षत्रिय भी होते थे, वैश्य भी होते थे। हाँ। ब्राह्मण वहां पे वैदिक काल में ये बेसिकली प्रोफेशन था, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, प्रोफेशन था। स्त्रियों को कितना मान था, वेदकालीन स्त्रियों का इतिहास है। अपाला, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी, ये सब उसी वैदिक एरा की हैं। वैदिक एरा की है। मनुस्मृति में महिलाओं को तो अधिकार ही नहीं है। तो इस कुपड़ को वेद मालूम नहीं, इसको लगता है मनुस्मृति और वेद एक ही आदमी ने लिखे, उसको एक ही टाइपराइटर दिया होगा, टप टप टाइप कर। बाबा साहेब आंबेडकर ने यूं ही मनुस्मृति नहीं चलाई थी, जो संघ चाहते थे। इसीलिए इसका संघ का अंदर का जो बवाल है वो निकल रहा था। मनुस्मृति को डिफेंड करता है ये, और बाबा साहब के नाम से झूठ बोलता है। भाई आप संघ का प्रचार करो, संघी के जो करना करो, नतमस्तक हो जाओ। बाबा साहब को क्यों बदनाम करते हो? आंबेडकर का अपमान करके पेट नहीं भरा क्या आपका? आंबेडकर को जीवन भर प्रताड़ना करके भी आपका पेट नहीं भरा। अब इतने साल आंबेडकर जी को गए हो गए, इसके बाद भी उनके नाम से झूठ परोस के उनको बदनाम करना चाहते हो आप? कोई भी कहेगा, जब आंबेडकर कहते हैं कि भैया कोई मनुस्मृति में कोई था ही नहीं वर्ण व्यवस्था, तो फिर आंबेडकर जी मूर्ख थे क्या जो मनुस्मृति जलाएंगे? हाँ। कि तुम मूर्खता का यहाँ एक बखान कर रहे हो।
ये उसके अलावा उसमें एक बात और रह गई थी जिसपे क्या और नाम और लिए और उस जमाने में जिसने वो जॉर्ज विलियम ने जो ट्रांसलेट किया, ईमानदारी से ट्रांसलेट किया होगा, तुम्हारे जैसे बेईमान नहीं थे तब, ईमानदारी से ट्रांसलेट किया होगा, इसीलिए उस ट्रांसलेशन से आपके पेट में दर्द है। आप ये कहना चाहते हो कि अंग्रेजों ने इसको गलत ट्रांसलेट किया, मनुस्मृति तो बहुत अच्छी थी, ये बताने का प्रयास कर रही है। नहीं, वो उससे भी बदतर स्थिति। आप किसका सहारा ले रहे हो? नाम लिया, पूरे नाम तो उस शोरगुल में नहीं सामने आए, मतलब कान में मेरे क्लियर हो पाया, लेकिन तुझके बाबरी का नाम सुना होगा आपने भी कि तुझके बाबरी, उससे पहले आप जाइए तुझके बाबरी। तुझके बाबरी वही है जिसको बाबरनामा हम लोग कहते हैं। बाबर से तो बहुत प्यार है इनको, बाबरनामा जो उसकी अपनी जीवनी है। जहांगीरनामा की बात की, जहांगीरनामा में लिखा है बाबरनामा। आप बताओ, सनातन का सर्टिफिकेट बाबरनामा और जहांगीरनामा में तुझके बाबरी और जहांगीरनामा में खोज रहा है। मेरा ये सवाल है असली, अंधभक्तों से भी है। आज सुधांशु त्रिवेदी को सनातन के लिए या अपने प्रिय मनुस्मृति के लिए बाबर के और जहांगीर के आत्मकथाओं का सहारा लेना पड़ रहा है। बाबर और जहांगीर, सुधांशु त्रिवेदी के सनातन को सर्टिफाई करने वाले बाबर और जहांगीर हुए कि नहीं हुए बाबू? आज बाबर और जहांगीर से मुहर लगवा रहा है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल। मेरे सनातन पे मुहर लगाओ है? मैं सबसे मुख्य इसी मुद्दे पे इस विषय को लाना चाहता था कि आप पूरे दिन मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमान हमारा हिंदू राष्ट्र है, सब हिंदू है, डीएनए एक है, भागवत से लेकर के और मोदी तक सबका ज्ञान एक ही चौहद्दी में घूमता है। आज आपको अच्छा, बाबर तो ये भी नहीं कह सकते हो कि बाबर भारतीय था। औरंगजेब को तो मैं भारतीय कहूंगा, वाजिद अली शाह को भारतीय कहूंगा, शाह आलम भारतीय कहूंगा। born and brought up in India. हाँ, यहाँ की महिलाओं से विवाह हुआ, यहाँ की महिलाओं से यहाँ का डीएनए आया। बाबर तो यहाँ का डीएनए नहीं था, बाबर तो आक्रांता था, आया था। आज तुम तुझके बाबरी से अगर सर्टिफिकेट तलाश रहे हो तो बाबर से तलाश रहे हो, बाबर की खता से। भाऊ, इससे ज्यादा चुल्लू पर पानी की क्या जरूरत होगी अंधभक्तों? खड़गे जी को काउंटर करने के लिए बाबर का सहारा लेना पड़ रहा है, अंग्रेजों का सहारा लेना पड़ रहा है। यही इनकी ओरिजिनलिटी है, यही इनका ओरिजिनल चेहरा है। झूठ बोलना, मिक्सअप करना। अच्छा किया आपने वेदों के बाद एक उपनिषद और उपनिषद आरण्यक के बिल्कुल एक एक करके आपने बता दिया। ये कम से कम समझना चाहिए, उसमें सैकड़ों साल का डिफरेंस है। हाँ, बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। उसके बाद मनुस्मृति आई ऋग्वेद से और स्मृतियों तक आते आते, और स्मृतियों में भी मनुस्मृति पहली नहीं है, इसके पहले याज्ञवल्क्य की स्मृति है। मतलब स्मृतियों में भी कई स्मृतियां हैं, मनुस्मृति उसके बाद है। ये बहुत लंबा सैकड़ों साल का फेज है जिसके बाद आया ये झूठ फैलाते पूरा दिन। ऐसे ही ये मिसमैच करते रहता है, ऐसे ही कंफ्यूजन करते रहता है, और दावे के साथ जोर जोर से बोल के। हम तो कई बार कहते हैं, हम अभी भी कहते हैं, जब भी किसी ऐसे विषय पे आपको लगता है कि देश के सामने आपको डंका बजाना है तो न्यूज लॉन्चर का प्लेटफॉर्म आपके लिए है। सुधांशु त्रिवेदी, आप आइए, हमको विषय बताइए, उस विषय पे हम दोनों मिलकर डंका बजाते हैं। आइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका सारा ज्ञान हम बता देते हैं, लेकिन वो आएंगे नहीं अपने। वो उन तमाम एंकर और पामिरियंस के बीच में बैठ के वो बात करते हैं, लेकिन वहां पे भी धोने वाले लोग हैं। हाँ, वहां पे भी दो चार प्रवक्ता इनको घर छोड़ के आते हैं। रोज ये बेसिकली जाते हैं अपनी गाड़ी में और आते हैं, कोई विपक्ष वाला इनको घर छोड़ देता है, रोज छोड़ देता। हाँ, ये हैबिचुअल हो गए हैं। शर्म है कि आती नहीं। ना, शर्म से कोई लेना देना नहीं है, फिर भाजपा नहीं रह जाएंगे तत्काल। जैसे ही शर्म से लेना देना हुआ। इनका बेशरम होना ही राज्यसभा का यूएसपी है। ऐसा ही ताकत से झूठ परोसने के लिए उनको राज्यसभा दी गई, और इनका कोई यूएसपी नहीं।
ये क्लिप जो है आज बहुत खबर लगी हुई है, मनुस्मृति मनुस्मृति, तो हम कहीं थोड़ा सा धुंध हटा देनी चाहिए, इसीलिए कार्यक्रम लेके आए थे, धुंध हटाने के लिए। अब इजाजत दीजिए हमको। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।